एक तरफ महंगाई लगातार आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से एक डिसीजन आता है जहां पता चलता है कि यूपी में अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मंजूषा नायक जी मौजूद हैं जो कि यूपी नोएडा के ही एक स्कूल में टीचर भी हैं और साथ ही साथ वो एक पेरेंट्स भी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि टीचर भी हैं और साथ ही साथ आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगभग 10%। अगर मैं अपने बच्चे की फीस 10,000 महीना दे रही हूँ, 10,500, 10,700, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो मेरी नानी, मेरी दादी के टाइम से है। तो इन्फ्लेशन 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 ये तो रोज की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार बढ़ा रही है 10%, मेरे यहाँ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप 7 पे कमीशन भी ले आओ टीचर्स के लिए। आप टीचर्स की फीस भी साइड बाय साइड इंक्रीज कर दो। कुछ ऐसा कंपल्शन कर दो स्कूल्स को कि एटलीस्ट एवरी स्कूल हैज टू शो 7 PC बीइंग गिवन टू टीचर्स। ओके, कुछ कम कुछ ज्यादा, अलग अलग ग्रेड इज फाइन, बट वहीं पे इंक्रीमेंट भी होना चाहिए ना। दैट इज व्हाट वी वांट। आपका मतलब है कि जहां एक तरफ फीस में बढ़ोतरी हो रही है या फिर ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो साथ ही साथ एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कम्स विद अ कॉस्ट। महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है। इसमें बहुत, यू ऑल्सो नो, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। सरकार अकेले सोचे कि 2 रुपए में भिंडी बिके तो नहीं बिकेगी, है ना। तो ये हर चीज सरकार पे डाल तो हम नहीं सकते। कुछ इन्फ्लेशन के भागी तो हम भी हैं, हमारे वजह से भी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो साथ में कहीं हमारी ग्रोथ भी हो, हमारी सैलरी स्केल भी बढ़े। हम टीचर्स ही एक ऐसा वर्ग हैं विच आर नॉट बीन लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, बट वी आर द वन हु हैव बीन पेड द लीस्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट कि एटलीस्ट इस तरफ भी देखे थोड़ा सा। जैसे अभी नया NEP आया है, या दैट वाज अ वेरी वेलकमिंग थिंग एंड आई विथ माई सोल हार्ट आई सपोर्ट द गवर्नमेंट। NEP द बेस्ट डिसीजन, बट उसी के साथ थोड़ा सा पे स्केल, थोड़ा सा पे हाइक, सो दैट वी फील कि सरकार हमारी है, हमारे लिए कुछ कर रही है। एक टीचर होने के नाते आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी कि किस तरह से आपकी तरफ देखा जाए, टीचर्स के लिए कुछ किया जाए सरकार की तरफ से। अगर एक पेरेंट्स के तौर पे आपसे पूछा जाए तो किस तरह से इस डिसीजन को आप देखती हैं? क्या बजट में कुछ ना कुछ असर होगा? क्या बजट जो है घर का आपका वो डगमगाएगा? क्या लगता है कि किचन पे भी असर हो जाएगा इसका? मैं एक पेरेंट हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, और अपने ही खर्चे पे अपना घर चला रही हूँ। मेरे से ज्यादा असर किसी को नहीं होगा। हर चीज, चाहे वो छोटे से पोछे से शुरू हो रहा हो या घर के शैंडलियर पे जाके खत्म हो रहा हो, हर चीज में इन्फ्लेशन, फीस में इन्फ्लेशन, हाँ होगा, बजट में असर होगा, और इसके लिए हम तैयार हैं। हम बजट के असर के लिए तैयार हैं, पर उसी के साइड बाय साइड हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए। क्योंकि ये इन्फ्लेशन और ये इंक्रीज इन हाइक सिर्फ भारत में, यूपी में, दिल्ली में नहीं है, ये हर जगह है। आप इससे बच नहीं सकते। आप इससे रो सकते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो बीइंग प्रैक्टिकल, आप हमें डेवलपमेंट भी दीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। ये बताइए मैम कि जब आपने और पेरेंट्स से इस बारे में बात की या फिर कम्युनिकेट किया, उनको कन्वे की ये बात कि इस तरह से अब एक डिसीजन आया है, हो सकता है फीस जो है बढ़ेगी, तो किस तरह से पेरेंट्स का रिएक्शन था? क्योंकि टीचर से ज्यादातर वो क्वेरी करते हैं, टीचर से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, क्या हुआ है, तो आपके पास किस तरह के रिएक्शंस पेरेंट्स के आए इस डिसीजन के बाद? कोई भी पेरेंट खुश नहीं है, कोई भी पेरेंट, क्योंकि कोविड के बाद हम सब अपना किचन संभालना शुरू ही करे थे कि सडन इंक्रीज इन स्कूल फी, नो वन विल बी हैप्पी, नो वन। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल इन 2 सालों में स्कूल का एक्सपेंडिचर 0 रहा है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं था, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं था। बहुत सारा ऐसा स्टाफ है जिनको उन्हें पे भी नहीं करा है, तो उनके पास तो इनकम रेगुलर आई है, किसी ने अपनी फी कट नहीं की है। तो फिर सडन पे हाइक क्यों? और ये सवाल वाजिब है, क्यों? अब इसका जवाब देना सरकार का काम है। मैं चाहूंगी कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा इसका जवाब दे, हमको डेवलपमेंट दे, हमको ग्रोथ दे, हमको कहीं तो कोई तो उम्मीद बंधाए कि हाँ काम भी हो रहा है। तो
आप सोचिए कि मजूषा जी जो कि स्कूल में टीचर भी हैं, साथ ही साथ वो अपने खुद के बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके बच्चे खुद स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि एज अ टीचर तो वो ये बात कह सकती हैं कि अगर स्कूल फीस में बढ़ोतरी हो रही है तो साथ ही साथ गवर्नमेंट को उनकी तरफ भी देखना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं उनकी सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए, यानी कि इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो वहीं अगर एज अ पेरेंट वो बात करें तो उनका कहना है कि और पेरेंट्स जो उनसे बात कर रहे हैं तो वो भी खुश नहीं है और उनके बजट पर भी काफी इसका असर होने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मध्य एबीपी न्यूज गाजियाबाद।